हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज चैप्टर 5 अ रूपी गोज़ अ लॉन्ग वे को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अ रूपी गोज़ अ लॉन्ग वे, एक रुपया जो है वो बहुत लंबा दूरी तय करता है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन राइटर। ही हैज़ रिटन सेवरल पॉपुलर नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स। ही हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। हम लोग भली भांति इनको जानते हैं, ठीक है। इनके स्टोरीज़ को पढ़ते हैं। इनका स्टोरीज बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। रंजी हैड अ 1 रुपी कॉइन। रंजी के पास एक 1 रुपी का कॉइन होता है, 1 रुपए का कॉइन होता है। सो ही मेड हिज वे टू जुमना स्वीट शॉप। और इसीलिए वो जुमना स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान, जुमना मिठाई की दुकान पे वो चला जाता है और उस सिक्के को वहाँ पे काउंटर पे उछालता है। टॉच द कॉइन ऑन द काउंटर एंड आस्क्ड फॉर अ रुपीज वर्थ ऑफ जलेबीज। और उन्होंने, रंजी ने शॉपकीपर को दिखाया, 1 रुपया है उसके पास। काउंटर पे वो 1 रुपया उछालता है और बोलता है कि 1 रुपये की जलेबी दे दो। द शॉपकीपर लुक्ड एट द कॉइन केयरफुली। द शॉपकीपर जो है वो 1 रुपये का जो सिक्का है उसके पास, कॉइन जो है, उसको वो ध्यान से देखता है। दैट दैट कॉइन्स नो गुड, ही सेड। ये जो कॉइन है ये अच्छा नहीं है। आर यू श्योर? रंजी ने पूछा, क्या आप श्योर हैं? ये जो दुकान का मालिक है, ओनर है, वो बोलते हैं कि ये जो 1 रुपया है ये ठीक नहीं है। तो फिर इसने कहा, रंजी ने कहा कि आप श्योर हैं क्या? ये देखो, मस्त मस्त एकदम जलेबी, लड्डू। आप लोगों को कौन सा स्वीट पसंद है? यहाँ पे रसगुल्ला भी है। ज़रूर कमेंट करके बताइए। दीज कॉइन्स वेंट आउट ऑफ यूज लॉन्ग अगो, सेड द शॉपकीपर। शॉपकीपर ने कहा कि ये जो सिक्का है ये बहुत पहले ही यूज से बाहर हो चुका है, इसको अब यूज में नहीं लाया जाता है। ये यूज में नहीं है, अब ये कॉइन जो है अब नहीं चलता है। इट इजेंट ओल्ड इनफ टू बी वैल्यूएबल एंड इट इजेंट न्यू इनफ टू बाई एनीथिंग, है ना। बोला कि शॉपकीपर बोलता है कि ये जो सिक्का है ये, इसका अब कोई वैल्यू नहीं है, ये अब कोई इसका इनफ वैल्यू नहीं है, ठीक है। और ये इतना भी नया नहीं है कि इससे हम लोग कोई चीज़ खरीद सकें। रंजी श्रग्ड। श्रग्ड का मतलब होता है जैसे हम लोग कंधे को ऐसा उठाते हैं और नीचे करते हैं ना, थोड़ा सा उठाते हैं, उछालते हैं, फिर नीचे कर लेते हैं अपने कंधे को, है ना। वो दिखाता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे हम लोग कंधे को उठा के ऐसे करते हैं। टुक द कॉइन बैक एंड टर्न ऑन टू द रोड। और उसने कॉइन को उठाया और वापस रोड की तरफ मुड़ के वो जाने लगा। Soon Ranji was wandering through the bazaar when he heard a familiar voice behind him. Where are you going, Ranji? तो जैसे ही वो बाजार में घूम रहा था, वंडरिंग कर रहा था, उसने एक बहुत ही जाना पहचाना सा आवाज़ सुना और उस आवाज़ से उसने, किसी ने उसको पुकारा, वेयर आर यू गोइंग रंजी? तुम कहाँ जा रहे हो रंजी? इट वॉज मोहिंदर सिंह। ये तो मोहिंदर सिंह है, रंजी का दोस्त। इन वन हैंड मोहिंदर हेल्ड अ होम मेड फिशिंग रॉड। और मोहिंदर के हाथ में क्या था? घर का बनाया हुआ एक फिशिंग रॉड था। आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर, रंजी से। रंजी ने कहा कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो मोहिंदर? तो मोहिंदर ने जवाब दिया, आई एम नॉट गोइंग, आई हैव बीन। मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं तो जाके आ गया, है ना। मोहिंदर ने कहा, आई वॉज फिशिंग इन द कैनल ऑल मॉर्निंग। मैं तो कैनल में, वो जो नाला है वहाँ पे फिशिंग कर रहा था सुबह से। रंजी स्टेयर्ड एट द फिशिंग रॉड। रंजी ने एक नज़र मारी फिशिंग रॉड पे। फिशिंग रॉड को वो देखने लगा रंजी। विल यू लेंड इट टू मी, ही आस्क्ड। उसने कहा कि क्या तुम मुझे ये दोगे? रंजी ने कहा, मतलब कुछ समय के लिए, लेंड करना मतलब उधार देना जैसा टाइप का होता है ना, कुछ समय के लिए मुझे दोगे क्या? रंजी ने पूछा मोहिंदर से। मोहिंदर ने कहा, यू विल ओनली लूज इट और ब्रेक इट। तुम तो इसे खो दोगे या फिर तोड़ दोगे। मोहिंदर ने कहा, बट आई डोंट माइंड सेलिंग इट टू यू 2 रुपीज़। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें 2 रुपये में ये बेच सकता हूँ। आई हैव गॉट 1 रुपी, सेड रंजी। रंजी ने कहा, मेरे पास तो सिर्फ 1 ही रुपये है। बट इट्स एन ओल्ड वन, द स्वीट सेलर वुड नॉट टेक इट। और वो भी जो 1 रुपया है वो पुराना सिक्का है, और वो स्वीट सेलर भी जो है वो इसे लेने से इनकार कर दिया था। प्लीज़ लेट मी सी इट, सेड मोहिंदर। मोहिंदर ने कहा, अरे प्लीज़ मुझे दिखाओ तुम्हारा जो सिक्का है। ही टुक द कॉइन एंड लुक्ड इट ओवर। और वो जो कॉइन लिया मोहिंदर ने और उसको वो देखा और कहा, आई डोंट सपोज इट्स वर्थ मच, बट माई अंकल कलेक्ट्स एंड ओल्ड कॉइन्स। उसने कहा, मोहिंदर ने कहा कि इस 1 रुपये का जो सिक्का है इसका तो कोई वैल्यू उतना तो है नहीं, लेकिन मेरे एक अंकल हैं
मेरे अंकल जो है वो पुराने कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं। बहुत लोगों का हॉबीज़ होता है पुराने कॉइन्स को, स्टैम्प्स को कलेक्ट करने का, ठीक है? तो उनके अंकल कलेक्ट करते हैं मोहिंदर के। गिव इट टू मी एंड आई विल गिव यू द रॉड, ठीक है? तुम मुझे वो सिक्का दे दो। रंजी को वो बोल रहा है मोहिंदर कि तुम मुझे वो सिक्का दे दो, पुराना सिक्का, और मैं तुम्हें ये रॉड दे देता हूँ, फिशिंग रॉड। रंजी ने कहा ऑल राइट, हैप्पी टू मेक द एक्सचेंज। रंजी जो है काफ़ी खुश था उस एक्सचेंज को करके। मतलब एक्सचेंज का मतलब उसने उसको रॉड दिया, उसने उसको सिक्का दिया। ही टुक द फिशिंग रॉड, वेव्ड गुड बाय टू मोहिंदर एंड सेट ऑफ। और उसने फिशिंग रॉड ले लिया, हाथ उठा के वेव किया गुड बाय मोहिंदर को, और वो निकल गया वहाँ से। आफ्टर सम टाइम अ ट्रक केम अलोंग, कुछ ही देर बाद वहाँ पे एक ट्रक आता है। रंजी न्यू द ड्राइवर, ड्राइवर को रंजी पहचानता था। एंड वेव्ड एंड शाउटेड हिम अंटिल ही स्टॉप्ड, और वो हाथ उठा के हिलाने लगा, शाउट करने लगा, चिल्लाने लगा जब तक कि वो ट्रक रुक ना गया। विल यू टेक मी टू द रिवर, क्या तुम मुझे रिवर के पास छोड़ दोगे? रंजी आस्क्ड। आई एम गोइंग फिशिंग, मैं फिशिंग करने के लिए जा रहा हूँ। उसने ड्राइवर को ऐसा बोला कि क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे रिवर के पास, मुझे फिशिंग के लिए जाना है। क्लाइंब अप इन द बैक, ड्राइवर सेड, ड्राइवर ने कहा पीछे से चढ़ जाओ ट्रक पे। रंजी क्लाइम्ड इन टू द बैक ऑफ द ओपन ट्रक, सून ही वॉज वॉचिंग द रोड स्लाइड अवे फ्रॉम हिम। और रंजी जो है वो खुला हुआ जो ट्रक था उसका जो पीछे का जो डाला है उसमें वो चढ़ जाता है, बैठ जाता है। और वो गाड़ी जब चलता है तो उसको दिखता क्या है, गाड़ी इधर चलता है तो रोड पीछे जाता हुआ दिखता है, गाड़ी इधर जाता है तो रोड इधर जाता है। वही वो देखता है कि जो रोड है वो मेरे से स्लाइड अवे होकर के पीछे जा रहा है। इन अ वाइल द ट्रक स्टॉप नियर द रिवर बेड, कुछ ही देर में रिवर बेड के सामने वो ट्रक जो है वो पहुंच जाता है और रंजी जो है वहाँ से उतर जाता है। थैंक द ड्राइवर, ड्राइवर को थैंक यू करता है। एंड बिगेन वॉकिंग अलोंग द बैंक, और वो रिवर का जो किनारा है उसके किनारे किनारे वॉक करते हुए जाता है। इट वॉज ड्राई सीजन, ये सूखा सीजन था, है ना, गर्मियों का दिन होगा शायद। द रिवर वॉज जस्ट अ शैलो मडी स्ट्रीम, रिवर में जो है पानी कम है और वो उथला हुआ है। शैलो है मतलब पानी कम है और कीचड़ भी है उसमें, मडी स्ट्रीम। रंजी वॉकड अप एंड डाउन विदाउट फाइंडिंग वाटर डीप इनफ फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ फिश। रंजी थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है, अप एंड डाउन वो मूव करता है। पानी पानी को वो देखता है, लेकिन पानी जो है उसको, गहरा पानी उसको दिखता ही नहीं है कि एक छोटा सा मछली वो पकड़ ले। गहरा पानी है ही नहीं उसमें, तो कीचड़ है, ड्राई मौसम है, पानी सूखा हुआ है। तो उसने अपने आप से कहा, नो वंडर मोहिंदर लेट मी हैव हिज रॉड, ही मटर्ड। अपने आप ही वो बड़बड़ाया खुद से कि चलो कोई बात नहीं, और मोहिंदर ने तो मुझे अपना रॉड दे ही दिया है। एंड विथ अ श्रग ही टर्न बैक, फिर से वो श्रग किया। श्रग का मतलब कंधे को जैसे हम लोग उठाते हैं और फिर नीचे कर लेते हैं। वो बोला कोई बात नहीं, चलते हैं अब। फिर वो वहाँ से निकलता है। इट वॉज अ लॉन्ग हॉट वॉक बैक टू द बाज़ार, और वो गर्मी का दिन था, दूरी लंबा था, है ना, और वो बाज़ार की तरफ वॉक करके हुए आ गया रंजी। रंजी थॉट अगेन ऑफ जलेबीज दैट ही हैड नॉट बीन एबल टू बाय, रंजी ने फिर से उस जलेबीज के बारे में सोचा जिसको वो बाय नहीं कर पाया था, खरीद नहीं पाया था। ही हैड रीच्ड अ फ्यू स्कैटर्ड हाउसेज, और वो पहुंचा, जहाँ पे पहुंचा वहाँ पे कुछ बिखरे हुए घर थे, है ना, जहाँ पे उसने देखा कि एक लड़का जो है वो बांसुरी बजा रहा है, फ्लूट को। अ बॉय प्लेइंग अ फ्लूट इन द स्टिलनेस ऑफ द आफ्टरनून, हॉट आफ्टरनून। और वो जो हॉट आफ्टरनून था, दोपहर था, गर्मी का दोपहर था, उस समय में द फ्लूट मेड अ चीयरफुल साउंड, और जो वो फ्लूट का जो साउंड था वो बहुत खुशी देने वाला था। रंजी स्टॉप्ड वॉकिंग, रंजी ने वहाँ पे रुक गया। रंजी रुक जाता है। द बॉय स्टॉप प्लेइंग, और वो जो लड़का है रंजी को देख करके वो बांसुरी बजाना भी रोक देता है। द बॉय हैड हिज आई ऑन रंजीज फिशिंग रॉड, रंजी हैड हिज आई ऑन द फ्लूट। और वो जो लड़का है वो रंजी के हाथ में फिशिंग रॉड देखता रह गया, और रंजी क्या करता है, वो उसके हाथ में जो बांसुरी है उसको वो देखता रह जाता है। मतलब रंजी को वो बांसुरी पसंद आ गया और वो लड़के को वो फिशिंग रॉड पसंद आ गया है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बिन फिशिंग आस्क्ड द फ्लूट प्लेयर, वो जो फ्लूट बजाने वाला लड़का है स्कैटर्ड हाउसेज में वहाँ पे, तो वो पूछता है रंजी से कि हो गया फिशिंग, बिन फिशिंग, फिशिंग करके आ गए? रंजी ने कहा यस। डिड यू कैच एनीथिंग, उसने पूछा क्या तुमने कोई मछली पकड़ा? रंजी कहा नो आई डिडेंट स्टे वेरी लॉन्ग, मैं वहाँ बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुका। देयर वॉज अ लॉन्ग साइलेंस, वहाँ पे बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला। देन रंजी सेड, फिर रंजी बोलता है इट्स गुड रॉड। रंजी ने फिर कहा अपने ही रॉड की तारीफ करते हुए, हाँ हाँ ये तो अच्छा ही रॉड है, क्योंकि रंजी चाहता था कि वो अपना रॉड उसको दे दे और उससे उसका वो बांसुरी ले ले। फिर से वो एक्सचेंज करने के मूड में था, इसीलिए रंजी ने अपने रॉड का ही तारीफ कर दिया।
और वो लड़का भी अपने फ्लूट का तारीफ कर दिया उसके बाद। दिस इज़ अ गुड फ्लूट सेड द बॉय। इसका मतलब था कि वो लड़का को भी वो फ्लूट को जो है वो एक्सचेंज करना था रंजी से। रंजी टुक द फ्लूट एंड एग्जामिन्ड इट। रंजी ने फ्लूट को लिया, बांसुरी को लिया और थोड़ा सा चेक किया, एग्जामिन किया। ही पुट इट टू हिज लिप्स एंड ब्ल्यू हार्ड। और वो अपने लिप्स में उसको लगाया और जोर से बजाया। देयर वॉज अ श्रिल स्क्वीकी नॉइज एंड अ स्टार्टल्ड मैगपाई फ्लू आउट ऑफ अ मैंगो ट्री। नॉट बैड सेड रंजी। रंजी ने जैसे ही बजाया उसमें से एक पतला सा श्रिल सा जोर सा आवाज़ हुआ, जिसके वजह से मैंगो ट्री में बैठा हुआ एक मैगपाई बर्ड जो है वो उड़ जाता है डर के। स्टार्टल्ड मतलब चौंक जाना। स्टार्टल्ड होकर के वो चौंक करके वो जो मैगपाई बर्ड है वो मैंगो ट्री से उड़ जाती है। तो रंजी बोलता है, बांसुरी का जो आवाज़ सुन करके रंजी बोलता है कि नॉट बैड, इतना भी बुरा नहीं है। द बॉय हैड टेकन द रॉड फ्रॉम रंजी एंड वॉज लुकिंग इट ओवर। नॉट बैड ही सेड। और वो जो लड़का है वो रंजी से फिशिंग रॉड ले लेता है और ले करके बोलता है कि हाँ ये भी अच्छा है, बुरा तो नहीं है। रंजी हेजिटेटेड नो लॉन्गर। रंजी जो है अब ज़्यादा हिचकिचाया नहीं। लेट्स एक्सचेंज, उसने बोल दिया कि चलो एक्सचेंज कर लो। अ ट्रेड वॉज मेड। और जो डील था वो पक्का हो गया। द बॉय टुक द फिशिंग रॉड एंड वेंट ऑन हिज वे। रंजी बिगैन प्लेइंग द फ्लूट। वो जो लड़का था वो फिशिंग रॉड ले लिया रंजी से और वो अपने रास्ते पे चल दिया। रंजी क्या किया, फ्लूट ले लिया और फ्लूट को बजाते हुए वो चल दिया। द नोट्स साउंडेड लवली टू हिम। और जो उससे जो संगीत निकल रहा था, वो जो धुन निकल रहा था फ्लूट से, वो इसको बहुत ही अच्छा लग रहा था रंजी को। और रंजी को तो अच्छा लग ही रहा था, लेकिन स्टार्टेड पीपल हु वेर पासिंग ऑन द रोड। लेकिन लोगों को वो चौंका रहा था, है ना। उसका जो फ्लूट का आवाज़ है उसको सुन करके बाकी लोग जो है वो लोग चौंक रहे थे। When he came to the clock tower where the bazaar began, he sat on the low wall and blew vigorously on the flute. और वो क्लॉक टावर के पहुंचता है, बाजार जहाँ पे स्टार्टिंग होता है, और वहाँ पे वो एक छोटा सा दीवार है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है। वहाँ पे बैठ करके वो बहुत ही विगरसली, बहुत ही मतलब ज़ोर से फ्लूट को बजा रहा था। आई कैन प्ले बेटर देन दैट सेड अ बॉय हु वॉज कैरिंग सेवरल एम्प्टी मिल्क कैंस। एक लड़का आता है जो खाली दूध का डब्बा को कैरी कर रहा होता है, और उसने आकर के रंजी को बोला कि ये जो फ्लूट तुम बजा रहे हो तुमसे अच्छा मैं बजा सकता हूँ। तो रंजी ने कहा चलो भाई देखते हैं, लेट्स सी। द बॉय टुक द फ्लूट एंड प्लेड अ लवली लिटिल ट्यून। और वो लड़का फ्लूट को लेता है और बहुत ही प्यारा सा धुन बजाता है। यू कैन हैव इट फॉर अ रुपी रंजी से। रंजी फटाक से फिर बोलता है कि तुम ये फ्लूट ले सकते हो 1 रुपया में। आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेयर सेड द बॉय। और वो लड़का बोलता है मेरे पास एक भी रुपया नहीं है खरीदने के लिए, बट खर्च करने के लिए, बट यू कैन हैव दिस नेकलेस। लेकिन मैं तुम्हें एक नेकलेस दे सकता हूँ, तुम ये नेकलेस ले सकते हो फ्लूट के बदले में। ही शोड रंजी अ प्रेटी नेकलेस ऑफ ब्राइटली कलर्ड स्टोन्स। और वो जो नेकलेस था उसमें बहुत ही चमकदार कलरफुल स्टोन्स, पत्थर लगे हुए थे, है ना, जो महंगे लग रहे थे देखने में। तो उस लड़के ने रंजी को ऑफर किया कि तुम ये नेकलेस ले लो और मुझे तुम्हारा वो फ्लूट दे दो। द स्टोन्स आर वेरी प्रेसियस सेड द बॉय। लड़का बोलता है कि स्टोन्स जो है वो काफ़ी महंगे हैं, प्रेसियस है। दे वेर फाउंड इन द माउंटेन्स नियर तिब्बत। और तिब्बत का जो माउंटेन है, तिब्बत के आसपास जो माउंटेन है, वहाँ के माउंटेन में उसका स्टोन्स पाया जाता है। रंजी न्यू द स्टोन्स हैड लिटिल वैल्यू। रंजी को पता था कि ये जो स्टोन्स है इसमें थोड़ा तो वैल्यू है, बट दे वेर प्रिटी, लेकिन सुंदर है वो। एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ द फ्लूट। और वो फ्लूट बजाते हुए थक चुका था रंजी। दे मेड द एक्सचेंज। फिर रंजी ने क्या किया, रंजी और वो लड़का एक्सचेंज कर लिया। रंजी ने उसको अपना फ्लूट दे दिया और उसने अपना नेकलेस दे दिया। एंड द बॉय वेंट ऑफ प्लेइंग द फ्लूट। और लड़का जो है वो बांसुरी बजाते हुए चला गया। रंजी वॉज अबाउट टू थ्रस्ट द नेकलेस इन टू हिज पॉकेट व्हेन ही नोटिस्ड अ गर्ल स्टेयरिंग एट हिम। रंजी जैसे ही अपने नेकलेस को पॉकेट में डालने ही वाला था कि एक लड़की उसको देख रही थी, स्टेयरिंग एट हिम। हर नेम वॉज कोकी। और उस लड़की का नाम था कोकी। एंड शी लिव्ड क्लोज टू हिज हाउस। और वो लड़की उसके रंजी के घर के पास ही रहती थी, मतलब दोनों जान पहचान थे दोनों में। तो रंजी बोलता है हेलो कोकी। फिर रंजी को वो रिप्लाई करती है व्हाट्स दैट यू हैव गॉट। अरे तुम्हारे पास ये क्या है। तो रंजी ने बोला कि नेकलेस, एक नेकलेस है, वुड यू लाइक टू हैव इट, क्या तुम्हें चाहिए ये नेकलेस। रंजी ने कहा उस लड़की से। तो वो लड़की बोलती है
कि ओह थैंक यू सेड कोकी क्लैपिंग हर हैंड्स विथ प्लेजर, और वो ताली बजाते हुए बोलती है प्लेजर के साथ खुश होकर के थैंक यू। उसे लगा कि वो जो नेकलेस है उसको रंजीव उसको दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अचानक से रंजीव बोलता है कि 1 रुपी, 1 रुपी चाहिए उसके लिए। तो कोकी बोलती है ओ, शी मेड अ फेस बट रंजीव वॉज लुकिंग द अदर वे एंड हमिंग। तो वो अपना चेहरा बना लेती है। मेड अ फेस का मतलब वो डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है, वो उदास हो जाती है। उसको लगा था कि वो फ्री में मिल रहा है उसको रंजी की तरफ से, लेकिन रंजी जो है वो कोई दूसरा रास्ता तलाश रहा था और हमिंग थोड़ा गुनगुना रहा था। कोकी केप्ट स्टेयरिंग एट द नेकलेस। कोकी जो है वो देखते रह गई नेकलेस को। स्लोली शी ओपन द लिटिल पर्स। उसने वो लड़की जो है कोकी, वो अपना छोटा सा पर्स खोलती है ना। टुक आउट अ शाइनिंग न्यू रुपी। उसमें से एक चमकता हुआ नया रुपया निकालती है एंड हेल्ड इट आउट टू रंजी, और वो 1 रुपया और रंजी को देती है। रंजी हैंडेड हर नेकलेस। रंजी उसको वो नेकलेस जो है वो दे देता है। देन ही रैन अक्रॉस टू द जुमना स्वीट शॉप। और फिर रंजी को 1 रुपया मिल जाता है, नया रुपया, तो वो जुमना स्वीट शॉप, जुमना मिठाई दुकान की ओर दौड़ पड़ता है एंड टॉस द कॉइन ऑन द काउंटर। और काउंटर पे जाकर सिक्का उछालता है। जलेबीज फॉर अ रुपी ही सेड। और बोलता है कि 1 रुपया का जलेबी दे दो। ये देखो, ये तो पहले का पिक्चर है जब नेकलेस एक्सचेंज हुआ आगे बाजार में। और ये देखो मिल्क कैन लेकर के ये लड़का। द स्वीट सेलर स्टडीड द कॉइन केयरफुली एंड सेड ऑलवेज एट योर सर्विस सर। और स्वीट सेलर जो दुकानदार था उसका कॉइन को देख करके वो परखता है, ध्यान से देखता है और बोलता है कि आपके सेवा में मैं तत्पर हूँ, आपके सेवा में हाजिर हूँ। आपको जलेबी चाहिए मैं दूंगा। ही फिल्ड अ पेपर बैग विथ हॉट जलेबीज एंड हैंडेड देम ओवर। और उसने एक पेपर बैग में जलेबीज को भरा और रंजी को दे दिया। व्हेन रंजी रीच्ड द क्लॉक टावर। रंजी जब क्लॉक टावर के पास पहुंचता ही फाउंड कोकी वेटिंग। वो देखता है कि कोकी उसका वेट कर रही है। ओ आई एम सो हंग्री शी सेड गिविंग अ गिविंग हिम अ शाई स्माइल। और वो बोलती है कि मैं बहुत भूखी हूँ, और एक शर्माते हुए एक स्माइल देती है। सो दे सैट साइड बाय साइड ऑन द लो वॉल। इसीलिए वो लोग दोनों साइड बाय साइड, वो जो छोटा दीवार था वहाँ पे क्लॉक टावर के पास, उस पर वो लोग बैठ जाते हैं वहाँ पे, है ना। और कोकी जो है वो हेल्प करती है रंजी को जलेबीज फिनिश करने में। कोकी हेल्प रंजी फिनिश द जलेबीज। मतलब ये हुआ कि रंजी और कोकी मिल करके जलेबीज वहाँ पे खाते हैं। ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गया। स्टोरी लिया गया कहाँ से? अडेप्टेड फ्रॉम अ रूपी गोज़ अ लॉन्ग वे। तो कैसा लगा आपको चैप्टर? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।